नफ़ा या नुकसान, पीड़ा या खुशी। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि इन सारे सवालों का क्या मतलब है। ये सारे सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। All these are connected with each other. We always have two options. It depends on us what we choose. When we ourselves choose dukh, taklif, बुरे कर्म, नुकसान, पीड़ा, then how do we have the right to complain to Guruji that our sorrows are not ending? Guruji gave us what we choose. गुरुजी ने बहुत क्लियर शब्दों में हमसे कहा था, ये लंगर प्रसाद है, लंगर या खाना नहीं। चाय प्रसाद है, चाय का ग्लास नहीं। मीठा प्रसाद है, मीठा नहीं। हलवा प्रसाद है, हलवा नहीं। हमने सत्संग में क्या खाया? लंगर, चाय, मीठा और हलवा। प्रसाद तो खाया ही नहीं, तो फिर उनकी ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी? एंड देन वी कंप्लेन गुरुजी इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर आवर प्रॉब्लम्स। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमने ली ही नहीं। गुरु जी के वक्त संगत का प्रसाद लेने के बाद जितना प्रसाद बचता था वो सब बाहर गरीबों को बांटा जाता था। हम क्या कर रहे हैं? उसे बांटने के बजाय झोली भर भर के अपने साथ घर लेकर आ रहे हैं। क्या किया हमने? किसी और का शेयर खुद के लिए ले आए और फिर हम कंप्लेंट करने की हिम्मत रखते हैं। गुरुजी नुकसान हो रहा है, शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं। होंगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें वही चाहिए। थाली में जो एक बार डाल के आ गए वो प्रसाद है, लेकिन हमें तो खाना खाना है, प्रसाद नहीं। वी वॉन्ट डबल ट्रिपल सर्विंग्स। एक रोटी और चाहिए, थोड़ी सब्जी और चाहिए, थोड़ी चटनी और चाहिए, थोड़ा हलवा और चाहिए, एक चाय का ग्लास और चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? किसी और का शेयर अपने पेट में डाल रहे हैं। किसी को हमारी वजह से खाना नहीं मिलेगा। हम कर्म बना रहे हैं, कर्म काट नहीं रहे हैं। गए थे कर्म काटने और बना के आ गए कर्म। गुरु जी ने कहा था, जो परिवार का एक सदस्य ने भी प्रसाद ले लिया तो पूरे परिवार ने खा लिया, और इसके बाद भी खाना बंधवा के लेके जा रहे हैं। प्रसाद थोड़ी ना लेके जा रहे हैं, खाना लेकर जा रहे हैं, और वो भी किसी और के हक का। गुरु जी जब चोले में थे तब बड़े मंदिर से कभी प्रसाद बांध के नहीं गया। आज हम वहाँ से भी प्रसाद बांध के लेके आ रहे हैं। प्रसाद नहीं, खाना, सिर्फ रोटी और सब्जी लेकर आ रहे हैं, और वो भी किसी और के हक का। गुरु जी ने कहा था, एथे दवाई बाहर मिठाई, बावजूद इसके हम लेके जा रहे हैं। गुरु जी की आज्ञा की इतनी बड़ी अवहेलना, हर चीज़ की माफ़ी है गुरु जी के दरबार में, पर झूठ और गुरु की आज्ञा की अवहेलना, इन दो महा अपराधों की माफ़ी नहीं है। ये हमें भोगने पड़ेंगे। हम नहीं तो हमारे बच्चे भोगेंगे। वो बच्चे जिन्हें हम अपने कलेजे से लगा के बड़ा करते हैं, जो हम किसी और के हक का खा के और लेके आए, तो वो तो कर्म बन गए। कहीं तो भोगना होगा। फिर हम सोचते हैं, हमें व्यापार में नुकसान क्यों हो रहा है, शरीर में कष्ट क्यों हो रहा है, व्यापार तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, तकलीफ़ें दूर क्यों नहीं हो रही हैं। ये तो हमारे ही कर्म हैं। पहले कर्म बनाते हैं और फिर उसी कर्म की माफ़ी भी चाहते हैं। पर ये मत भूलो कि सिर्फ जिसने खाया उसी का कर्म बना, जिसने खिलाया उसका भी बना है। करो डबल ट्रिपल और जितनी चाहे उतनी सर्विंग्स करो, पर फिर गुरु जी से उस कर्म की माफ़ी मत मांगना। गुरु जी से ये अपेक्षा मत करना कि गुरु जी हमारे कर्मों को माफ़ कर देंगे। नहीं करेंगे गुरु जी माफ़। ये मत भूलो कि कर्म हमारे बच्चों को भी भोगने पड़ेंगे। बनाओ और कर्म बनाओ, जितनी चाहे उतने बनाओ। हम नहीं तो हमारे बच्चे भोगेंगे। गुरु जी ने कहा था, अन्न दान महादान। दान तो हम करते नहीं और खाना भी खा लेते हैं, किसी और के हक का भी खा लेते हैं। दो महा अपराध हो गए। इसकी माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिसके घर सत्संग हुआ और वहाँ ऐसा अपराध हुआ तो कर्म तो उसके भी बन गए।
फिर मत करना गुरुजी से शिकायत, गुरुजी काम नहीं हो रहा, गुरुजी तकलीफ़ें दूर नहीं हो रही, नहीं होंगी दूर, हम चाहेंगे तब भी दूर नहीं होंगी। गुरुजी सामने बैठे दिखते नहीं और हम ढूंढ रहे हैं ओम और शिवलिंग में। ओम दर्शन, स्वरूप में दर्शन, चाय में दर्शन। गुरुजी हमें याद दिला रहे हैं कि वो वहाँ हैं। शायद हम सचेत हो जाएं और अपने एक्शंस को ठीक कर लें, बट वी रिमेन इग्नोरेंट एंड देन वी लुक फॉर हिज प्रेजेंस अगेन। हम खुद कहते हैं गुरुजी आए हैं और फिर इस तरह का व्यवहार करते हैं। प्रसाद वो होता है जो रसोई में अपने हाथों से बनाया जाए, और वो भी मंत्र जाप करते करते, गुरु जी का सिमरन करते करते। और अगर हमसे नहीं बनता तो हम किसी रसोइये को रख के घर के बाहर खाना बनवाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसकी उसकी चुगली करके प्रसाद बना रहे हैं। अपने कष्टों को याद करके प्रसाद बना रहे हैं, डर के प्रसाद बना रहे हैं। तो संगत क्या खाएगी? संगत को प्रसाद के तौर पे वही चुगली, कष्ट, डर बनाए और कर्म मिलेंगे। प्रसाद कम पड़ जाता है तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। वो प्रसाद कहाँ रहा? वो तो रोटी और सब्जी हो गई। प्रसाद कम पड़ता ही नहीं है। अगर हमने प्रसाद बनाया होता तो हमने खाना बनाया था तो खाना कम पड़ गया। अगर हम नहीं बना सकते गुरुजी और उनकी संगत के लिए प्रसाद, तो मत बुलाओ इतनी संगत को। उतनों को बुलाओ जितनों का प्रसाद खिला सको, ना कि रोटी और सब्जी। भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, गुरुजी को बुलाना है, संगत को बुलाना है, सत्संग करना है, सोशल गैदरिंग नहीं करनी है। मत करो सत्संग। अगर गुरु जी के नियमों का उल्लंघन करना है, एक बार गुरु जी को भोग लगी थाली प्रसाद में मिल गई तो वो दोबारा गर्म नहीं की जाती। पर हमें स्वादिष्ट और गर्म खाना चाहिए, प्रसाद नहीं। हमें तो खाना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? कैसे कर्म बना रहे हैं हम? हमें किसी को अच्छा या बुरा महसूस नहीं करवाना। हमारा खाता केवल गुरु जी के पास है। अगर गुरु जी की आज्ञा मानने से किसी को बुरा लगता है तो मानने दीजिए। जिसे बुरा लगता है उसके कर्म बनते हैं। हमें केवल हमारे गुरु जी को देखना है, उन पे विश्वास करना है। पर क्या कर रहे हैं हम? अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट्स में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।